So hi guys, what's up? This is Himanshu and Tales of CA. In this video, we will be covering the Regulation 58 of the ICAI Act. So the agenda will be what is Regulation 58, what is consent letter, what we have to upload while filing Form 109104, and what are the practical case scenario which is currently happening. So let's get start the video. So firstly, अपन ये देख लेते हैं कि रेगुलेशन 58 ऑफ आईसीए एक्ट बोलता क्या है। अपन एक बार बीआर एक्ट का रेफरेंस ले लेते हैं। तो रेगुलेशन 58 तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि अगर किसी आर्टिकल असिस्टेंट ने कोई एक्सेस लीव ली है जो प्रिस्क्राइब्ड है रेगुलेशन 59 ऑफ आईसीआई एक्ट, उससे ज्यादा उसने कोई लीव ली है तो उसको जो डिफरेंस डेज है उसको आर्टिकलशिप में सर्व करना पड़ेगा। और रेगुलेशन 59 में क्या बोल रखा है, अगर आप किसी ओल्ड स्कीम में रजिस्टर हो तो मैक्सिमम आपको 156 डेज का मिलेगा, और आप न्यू स्कीम में रजिस्टर हो तो आपको 12 डेज अ ईयर आपको लीव मिलेगी, दैट इज 24 लीव्स फॉर 2 ईयर्स। अगर किसी आर्टिकल ने 156/24 डेज से एक्सेस लीव लिए तो जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल किसी आर्टिकल ने 26 लीव लिए तो उसको 2 डेज जो एक्सेस लिए उसको वो सर्व करने पड़ेंगे। अब कंसर्न ये आता है कहाँ सर्व करने पड़ेंगे और क्या प्रोसीजर रहेगा। तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया फॉर मोर क्लैरिफिकेशन ऑन 16 ऑफ अगस्त 2021 जो आईसीआई बीओएस पे अवेलेबल है। सो उसका पॉइंट नंबर 2 रेगुलेशन 58 का पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि आर्टिकल को लीव कहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। उसमें स्पेसिफिकली लिखा है विथ whom such article assistant large services article से। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जा रहा है और उसने जो अपनी हाफ आर्टिकल से वो एक नॉर्मल एम्प्लॉयर में वाई वाई एसोसिएशन कंप्लीट करी है और उस वो एलिजिबल था 12 डेज लीव के लिए, बट उसने अवेल कर ली 14 डेज लीव और उसने 109 में वही फिल करा है। तो उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाने से पहले वो जो 2 एक्सेस लीव उसने सर्व करी उसको लास्ट एम्प्लॉयर में ही सर्व करना पड़ेगा। 58 रेगुलेशन 58 क्लॉज 2 में स्पेसिफिकली मेंशन है सच आर्टिकल असिस्टेंस लास्ट सर्व आर्टिकल से। और उसके लिए उसको एक सप्लीमेंट्री डीड दैट इज फॉर्म 107 भी सबमिट करना पड़ेगा ड्यूली साइंड बाय देयर एम्प्लॉयर, और फिर उसको आईसीआई अप्रूव करेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज लाइक अ बेसिक पॉइंट, अगर आप आपको जो केस बन रहा है कि आपने एक्सेस लीव ली तो आपको 60 डेज के एक्सपायरी में आपको सबमिट करना पड़ेगा। इफ यू गो बियॉन्ड दैट 60 डेज यू विल हैव टू पे द सच अमाउंट ऑफ पेनल्टी प्रिस्क्राइब बाय आईसीआई। तो बेसिकली ये अपना रेगुलेशन 58 था आईसीआई। तो अब प्रैक्टिकल केस सिनेरियो अभी क्या चल रहा है ना कि if anyone is filing the form 109, ICAI simply rejects on the remarks on the ground that you have to upload a consent letter। अब कंसेंट लेटर में अपलोड क्या करना है, उसमें लिखना क्या है, किस चीज का कंसेंट लेटर लिखना है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन रहा है एज ऑफ नाउ। सो कंसेंट लेटर में अपन को जो रेगुलेशन 58 में प्रिस्क्राइब्ड है उसको बेस बनाते हुए लिखना है कि मैंने कोई एक्सेस लीव नहीं ली है, और इफ article assistant had taken any excess leave then the same gap days will be covered in my articleship tenure. For example, if you are registered in new scheme that 2 years, in that 2 years you will complete the gap days, and in 3 years you will complete the gap days for the old scheme. So ऐसा कंसर्न लेटर अपन को अपने फॉर्म 109 के साथ सबमिट करना है। अब आपको ये अपलोड कहाँ करना है, जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड करते हैं अपन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपन ऑफर लेटर लगाते हैं तो उसी पीडीएफ में ही अपन को वन पेज मर्ज करके उसको एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आईसीआई बेसिकली उसमें ही बोलता है कि प्रेफर ही करता है कि आप जहाँ पे एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ऑफर लेटर अप्रूव लगाते हो उसी में ही वन पेजर ऐड करके ये कंसर्न लेटर भी अप्रूव करा दो, अपलोड कर दो, ताकि फॉर देयर कन्वीनियंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल द मैटर रिटर्न इन कंसर्न लेटर। सो बेसिकली अपन को सिर्फ ये लिखना है कि अपन ने कोई एक्सेस लीव नहीं ली है एज पर रेगुलेशन 58, और ली भी है तो वो हमारे 2/3 ईयर्स में आर्टिकलशिप टेन्योर में कंप्लीट हो जाएगी इन द ओल्ड स्कीम एंड द न्यू स्कीम एज द केस में भी। ये अपन को कंसर्न लेटर में अपलोड करना है। फ्रॉम whom डू वी हैव टू टेक द साइन। साइन अपन को आईसीआई ने अभी ऑप्शन दे रखा है कि आप इफ यू हैव नॉट ज्वाइन टिल नाउ, सो आप बेसिकली जो एचआर है जो ऑफर लेटर आपको साइन करके दे रहा है उस पर्टिकुलर सेम एचआर से आप एक कंसर्न लेटर साइन करा लो। इफ यू हैव ज्वाइंड द कंपनी देन यू कैन टेक द साइन इन फ्रॉम द न्यू एम्प्लॉयर एज वेल अंडर whom you will get the registration for industrial training। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है व्हेन टू अपलोड। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ना, बहुत सारे दिनों के ये कभी 109 में आ रहा है और कभी कभी 104 में आ रहा है। सो अगर जैसे 109 में रिजेक्शन आता है तो आपको 109 के साथ ही आपको अप्रूव करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा सॉरी। और अगर 109 अप्रूव आता है और 104 में आ रहा है
तो फिर आपको वो 104 के साथ अटैच करने का रहेगा एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इज देयर एनी इशू फॉर अटेम्प्ट डिले। सो आई गेस अटेम्प्ट डिले का इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो आपका एक्सेसिव डेज होगा, जो आपने रेगुलेशन 59 से ज्यादा की लीव ली है, तो वो आपको सिर्फ सर्व करनी रहेगी। तो उससे आई गेस अटेम्प्ट डिले का तो कोई ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा। बट हाँ, वो जो क्राइटेरिया होता है, जो ओल्ड स्कीम है, 2.5 ईयर्स आपके अक्टूबर से पहले पहले हो जाना चाहिए, और जो न्यू स्कीम का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा, तो अटेम्प्ट डिले तो नहीं होगा। इससे कोई अटेम्प्ट डिले का नहीं आएगा। और प्रैक्टिकल केस सिनेरियोज की अपन बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल केस सिनेरियो, सो प्रैक्टिकल केस सिनेरियो की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल केस सिनेरियो में ये हो क्या रहा है ना, फॉर एग्जांपल किसी देयर इज अ पर्सन एक्स, उसने अपनी नॉर्मल आर्टिकलशिप लीव कर दी है और उसको ऑफर लेटर मिल गया, और उसने 109 फिल कर दिया विद दैट ऑफर लेटर। बट उसका जो है 109 रिजेक्ट होके ऑन द ग्राउंड दैट आपको एक कंसर्न लेटर अपलोड करना पड़ेगा। बट इन दैट मीन टाइम उसने अब तक कंपनी को ज्वाइन नहीं करा है, जो जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जा रहा है उसने अब तक कंपनी को ज्वाइन नहीं करा है, और उसको फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक उसकी ऑनबोर्डिंग डे है। सो द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपनी विल सिंपली सेट व्हेन यू विल जॉइन द एंटिटी देन दे विल गेट द साइन। मतलब हो क्या रहा है कि भाई आप जब ज्वाइन करोगे जब तो हम आपको ये कंसेंट लेटर साइन करके देंगे, उससे पहले आपको हम साइन करके कैसे दे दें कंसेंट लेटर। सो अब इस केस में प्रैक्टिकली तो कुछ कर नहीं सकते जब तक आपको कंसेंट लेटर मिलेगा नहीं, जो आपका 109 है वो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि इट इज लाइक अ चेकलिस्ट एडेड टू दैट 109 फॉर्म। सो आपको कंसेंट लेटर लेना ही पड़ेगा। मतलब इसका जो मॉरल ये निकला कि भाई जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे, जब तक आपको कंसेंट लेटर नहीं मिलेगा, उस डेट तक आपका जो फॉर्म 109 है वो एक तरह से रिजेक्टेड रहेगा। उसके बाद ही जब आप अपलोड कर दोगे जब वो अप्रूव होगा। एक तो प्रैक्टिकल केस सिनेरियो ये बन रहा है। और सेकंड जो अटेम्प्ट डिले का मैंने आपको बताई दिया कि भाई इससे अटेम्प्ट डिले नहीं होगा। बट हाँ, जो आईसीएआई में प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है जो आपका पेपर राइट करने के लिए, तो वो फुलफिल होनी चाहिए। इससे बाकी और कोई अटेम्प्ट पे ऐसा हार्म तो नहीं आएगा। सो आई गेस आपको इससे नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर buddies who are facing that regulation 58 rejection from ICAI. So thanks for watching the video. Bye bye.